नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। कौन सा साधना मार्ग हमारे लिए सही रहेगा? गुरु का चयन कैसे करें? कौन है हमारे इष्ट आराध्य? किस मार्ग पर हमें चलना चाहिए? कौन सा मार्ग हमें सुगमता से स्वयं का बोध करा सकता है, परमात्मा से मिला सकता है, सारे कष्ट पीड़ाओं से बाहर कर सकता है, भव बंधन के बाहर ले जा सकता है? कौन सा मार्ग? देखिए, सत्य को जानने के अनेक मार्ग हो सकते हैं। परमात्मा तक पहुंचने के, उस परम सत्ता तक पहुंचने के, उस महान शक्ति तक पहुंचने के अनेक मार्ग हो सकते हैं, अनेक तरीके हो सकते हैं। हर धर्म में, हर पंथ में, हर संप्रदाय में विभिन्न महापुरुषों ने अलग अलग समय पर विभिन्न बातें बताई हैं, विभिन्न साधना पद्धतियां बताई हैं। लेकिन सभी पद्धतियों को कोई एक व्यक्ति तो प्रयोग नहीं कर सकता। मार्ग बहुत हो सकते हैं, लेकिन सभी पर चला तो नहीं जा सकता ना। जैसे किसी को अगर ग्रेजुएशन करनी है तो वो या तो साइंस स्ट्रीम ले सकता है, कॉमर्स ले सकता है, आर्ट्स ले सकता है, और कोई भी ले सकता है। ग्रेजुएशन के लिए एक स्ट्रीम लेगा, एक संकाय में वो प्रवेश लेगा और ग्रेजुएट हो जाएगा। लेकिन अगर वो मैथ्स भी ले ले, कॉमर्स भी ले ले, बायो भी ले ले, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने लगे, तो वो ग्रेजुएट नहीं हो पाएगा। वैसे ही विभिन्न साधना पद्धति, विभिन्न गुरु, विभिन्न मार्गदर्शक के बीच में से हमें उसे चयन करना है जो हमें हिट कर रहा है, जिसकी बातें हमारे भीतर हिट कर रही है, जो हमारे भीतर परिवर्तन ला रहा है। बाकी का विरोध नहीं करना है, बाकी भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हमारे भीतर जो परिवर्तन ला रहा है वो हम ही जान सकते हैं। हो सकता है हमारे परिवार के सदस्य को, हमारे समाज में या हमारे मित्र को कोई और पसंद हो, कोई और पद्धति पसंद हो, कोई और चीज, कोई और गुरु, कोई और मार्गदर्शक सूट कर रहा हो सकता है। लेकिन हमें क्या कर रहा है ये हमें देखना है। अगर हम दूसरों की राय के आधार पर किसी साधना पद्धति को पकड़ लेंगे, दूसरों की राय के आधार पर अपने मार्गदर्शक का चयन कर लेंगे, तो हम शायद उस अनुभूति तक, उस परम सत्ता तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे एक घर में ही आप उदाहरण ले लें, हो सकता है किसी को पालक की सब्जी पसंद आती हो, किसी को मेथी पसंद आती होगी, किसी को बैगन की सब्जी पसंद आती होगी ना। जब खाने में इतने टेस्ट हो सकते हैं एक ही घर में, तो साधना पद्धतियां या गुरुओं में भी अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। सभी को एक ही मार्गदर्शक, एक ही गुरु, एक ही विधि काम आ जाए ये आवश्यक नहीं, क्योंकि हर मनुष्य जो इस धरती पर मौजूद है उसकी मानसिक संरचना, उसके संस्कार अलग अलग हैं, उसका टेस्ट अलग अलग हो सकता है, उसके समझने का तरीका अलग अलग हो सकता है। इसलिए हर किसी को एक ही पंथ, एक ही व्यक्ति, एक ही धर्म, एक ही गुरु, एक ही मार्गदर्शक की बात समझ में आ जाए ये संभव नहीं है। इसलिए इस दुनिया में बहुत से धर्म हैं, पंथ है, संप्रदाय हैं, गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, विधियां हैं। सब पहुंचा तो वहीं रहे हैं, सब वहीं पहुंचने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आपको यह देखना है कि आप कहां से कनेक्ट हो पा रहे हैं। किसी के कहने पे नहीं, ये आपको देखना है कि किसकी बातें आपके हृदय तल को छू रही हैं, किसकी बातों से आपको परिवर्तन मिल रहा है। जिसकी बातों से आपको परिवर्तन मिल रहा है, जिसकी बातों से आपका जीवन रूपांतरित हो रहा है, वही आपका गुरु है, वही आपका मार्गदर्शक है। उसके द्वारा बताई गई विधि ही आपकी साधना विधि है। सिंपल, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप थोपे जा रहे या किसी के द्वारा बताए जा रहे मार्ग पर चल रहे हैं और उससे आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे, उससे आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा, तो आप अपने जीवन को, अपने समय को नष्ट कर रहे हैं। जैसे अगर आपकी मैथ्स में रुचि है और आपके घर वाले बोले नहीं नहीं तुम्हें तो कॉमर्स लेना है, कॉमर्स लेना है, हम चाहते हैं कि तुम सीए बनो, एमबीए करो, कॉमर्स में आप इन चीज़ों को आगे बढ़ाओ, तो आप शायद सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपका जो ध्यान है, आपकी जो रुचि है, आपकी जो चेष्टाएं हैं, मैथ्स में जो उत्सुकता है वो मैथ्स के प्रति है। कॉमर्स में आप रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। वैसे ही अक्सर क्या होता है कि हम टीवी पे देख लेते हैं, आसपास देख लेते हैं
कि इनके वो गुरु हैं, अरे बड़े चमत्कारी हैं, अच्छा ये चीज़ों का ये प्रयोग कर रहे हैं, ये विधियां कर रहे हैं, चलो हम भी करेंगे। तो देखा सीखी और किसी को देख के हम लग जाते हैं और फिर हम परिणाम नहीं पाते और फिर हमें लगता है कि अध्यात्म में कुछ नहीं रखा है। अध्यात्म में बहुत कुछ रखा है, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आपका टेस्ट, आपका अंतःकरण, आपका स्वभाव, आपका नेचर किस विधि से, किस व्यक्ति से, किस मार्गदर्शक से, किससे मैच कर रहा है। आपको उस मार्ग पे चलना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों को पकड़ेंगे, ये भी पकड़ लें, वो भी पढ़ लें, ये गुरुजी को भी पढ़ लें, उनको भी पढ़ लें, उस मार्गदर्शक को भी सुन लें, ये भी कर लें, तो फिर आप कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि कोई व्यक्ति ग्रेजुएट करना चाह रहा है, एक दिन वो मैथ्स पढ़ रहा है, एक दिन कॉमर्स पढ़ रहा है, एक दिन आर्ट्स पढ़ रहा है, साल भर वो करता रहता है, आखिर में परीक्षा में फेल हो जाएगा, ग्रेजुएट नहीं हो पाएगा। तो वैसे ही पहले देख लें कि कौन सी चीज़ आपके जीवन में परिवर्तन ला रही है, किसकी बातें आपके भीतर लग रही है, और बस फिर उसके बताए मार्ग पर चल पड़िए। आप सफल हो जाएंगे, हो ही जाएंगे। लेकिन कोई महान से महान व्यक्ति भी आपको कुछ बता रहा है और उसके साथ आप दूसरी चीज़ों को भी मिक्स किए जा रहे हैं, इसको भी सुन रहे हैं, उसको भी सुन रहे हैं, इसको भी फॉलो कर रहे हैं, उसको भी कर रहे हैं, उसकी चीज़ों को भी प्रयोग में ला रहे हैं, थोड़ा इसका ले आए, थोड़ा उसका ले आए, तो फिर आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। आप केंद्रित नहीं होंगे, आप सेंट्रलाइज नहीं होंगे, फिर आप भटकते ही रह जाएंगे। आज अध्यात्म के क्षेत्र में यही हो गया है। सोशल मीडिया का युग आ गया है, तब से लोग इतने भटक गए हैं कि बस उन्हें सजेशंस आते जाते हैं। ये विधि को कभी एक महीना इस विधि का प्रयोग कर लिया, एक महीना उस विधि का प्रयोग कर लिया, थोड़े दिन इसे टेस्ट कर लिया, थोड़े दिन इनको गुरु बना लिया, फिर उनको गुरु बना लिया, बस ये चलता रहता है और उसके बाद उनके हाथ कुछ नहीं लगता। रहीमदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है, जो शायद आज कहना बड़ा सार्थक होगा। उन्होंने कहा है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब चाहे, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अगाए। अर्थात एक को साध लेने से सब कुछ साध लिया जाता है, और जो सबको साधने जाता है वो एक को भी नहीं साध पाता है। जैसे अगर हमको वृक्ष को फला फूला करना है, वृक्ष की वृद्धि करनी है, वृक्ष को पोषण देना है, तो हमें सिर्फ जड़ को सींचना है, बस जड़ को पकड़ लेना है, जड़ को सींच देना है, पूरा वृक्ष फलीभूत हो जाएगा। अब हम लगे रहें कि पत्तों को सींचेंगे, तनों को सींचेंगे, बाहर पानी डालेंगे, उससे क्या हो जाएगा? आप जड़ को पकड़ लें, काम हो जाएगा। तो वैसे ही एक मार्गदर्शक को, एक विधि को, एक परंपरा को आप पकड़ लें, पूरी तरह से उतार लें, और बाकी का सम्मान रहे, आदर रहे, लेकिन बाकी जगह ना भटके, तो आपका कल्याण हो सकता है। आप उस परम सत्ता तक पहुंच सकते हैं, आप अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आदत भटकने की है, जैसे मन की आदत भटकने की होती है, थोड़े दिन में कोई विज्ञापन सुन लिया, फिर उसमें लग गए, किसी ने बोल दिया कि एक महीना में आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो आजकल विज्ञापन चल रहे हैं, अगर आप वो करेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। एक को पकड़िए, एक को साधिए, एक को साध लीजिए, सब कुछ सध जाएगा। लेकिन अगर सबको साधने जाएंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। अध्यात्म में निष्ठा का बहुत महत्व है, समर्पण का बहुत महत्व है, श्रद्धा का बहुत महत्व है। और अगर आप बहुत से मार्गों पे चल रहे हैं, बहुत सी विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत से मार्गदर्शक, बहुत से गुरु आपके हैं, तो शायद आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आप कहीं एक जगह टिक नहीं पाएंगे। तो संशय को समाप्त करें, अपने भीतर झांकें, देखें कि कहाँ से आप बदल रहे हैं, किसकी बातें आपके जीवन में परिवर्तन ला रही है। वही आपका इष्ट है, वही आपका आराध्य है, वही आपका गुरु है, उसका बताया मार्ग ही आपका मार्ग है। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। निर्णय आपका है, जीवन आपका। धन्यवाद।